नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। खबर है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां मेट्रो का प्लान निरस्त होने से स्थानीय निवासियों ने नेफोमा के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की राह देख रहे लाखों निवासियों को लगा झटका। सामाजिक संगठन नेफोमा के बैनर तले निवासियों ने गौर सिटी चौक पर हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन। धरने में निवासियों ने सांसद और सरकार से पूछा, हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी की क्या गलती रही जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों निवासी पिछले 12 साल से मेट्रो की राह देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले डीपीआर ही कैंसिल कर दिया गया, जिससे मेट्रो का प्लान ही स्थगित हो गया। हजारों निवासियों की आशा को निराशा में बदल दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन के आला अधिकारी आकर उन्हें प्रदर्शन करने से रोकते हैं। बार बार आरजू विनती करने के बाद भी उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जाता है। पब्लिक है यहाँ पर, कोई अपना पर्सनल घर के लिए नहीं आए, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो नहीं आ रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मेट्रो नहीं तो वोट नहीं। डीपीआर कैंसिल होने से पूरे क्षेत्र के निवासी नाराज हैं। नेफोमा उपाध्यक्ष अविनाश सिंह ने बताया कि प्रतिदिन हजारों महिलाएं, स्कूली बच्चे और ऑफिस में काम करने वाले लोग ऑटो रिक्शा से धक्के खाते हैं और उनकी मनमर्जी के मुताबिक उनका किराया देते हैं, जिस पर नेफोमा मुख्य सलाहकार दीपक दुबे ने बताया कि हजारों लोगों की फ्लैट की रजिस्ट्री अटकी हुई है। मेट्रो का डीपीआर निरस्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों की कोई चिंता ही नहीं है। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि बिल्डर के प्रोजेक्ट को बिल्डरों ने मेट्रो स्टेशन दिखाकर न्यूज़पेपर पे बड़ी बड़ी विज्ञापन देकर फ्लैट को सेल किया, लेकिन पिछले 12 साल से बार बार चुनाव के समय यह बताया जाता है कि अब मेट्रो प्लान सैंक्शन हो गया और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। लेकिन अब पता चला कि डीपीआर ही कैंसिल हो गई, जिससे मेट्रो आने की राह रुक गई, जबकि इलेक्शन सर पर सवार है। बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह, सपना कौनाजिया इनके प्रदर्शन में मौजूद रहीं और एक एक का हाल जानी। जो रिपोर्ट आपके लिए। लाखों निवासी यहाँ लोग निवास करते हैं, उनकी समस्या को मद्देनजर रखकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल नदारद है, हमारी जनता के साथ खड़े नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो मेट्रो का मुद्दा हो, चाहे वो होम बायर्स की रजिस्ट्री हो, जो रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं पिछले 12 साल से। हम लोग जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रियों का भी कहीं पर निशान नहीं है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो मेट्रो है, मेट्रो का अभी तक रूट प्लान तय नहीं हो पाया है, क्योंकि 12 साल लग गए इनको, अभी तक रूट प्लान तय नहीं कर पाए, जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मांग थी वो लग रहा है कि सिर्फ मांग ये ही ना रह जाए, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर मजबूर हुए हैं। हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है 12 साल से। और सर, अगर निवासियों की बात की जाए, कितने निवासी हैं, कितनी सोसाइटी है, और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो किस प्रकार की सुविधा है? देखिए, ये जो नोएडा एक्सटेंशन है, वो नई जो मल्टी स्टोरी सोसाइटियां बनी थी, वो नया शहर है
और नए शहर को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो कोई भी सुविधाएं जिस तरीके से हम आपको गिना दें, सैकड़ों समस्याएं हैं यहाँ पर, जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई हैं। चाहे शमशान घाट हो, चाहे पार्क हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेट्रो, जो प्रमुख मुद्दे हैं वही नहीं है। हम तो इन सब पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं मेट्रो और जो सिटी बस है वही नहीं चल रही है। जो रजिस्ट्रियां हैं वो नहीं चल रही हैं, जबकि सिटी बस चल रही थी उसको बंद कर दिया गया। अब आपका नारा था कि मेट्रो नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, जनता कहीं न कहीं देखो परेशान है। जनता पिछले 12 साल से हर मुद्दे के लिए उसको सड़क पर आना पड़ता है, हर मुद्दे के लिए सड़क पर नारेबाजी करनी पड़ती है। तो जनता बहुत दुखी है, परेशान है। और सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जो रजिस्ट्री है और मेट्रो का मुद्दा है, जिससे क्योंकि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो नौकरी करने जाती हैं और उनको धक्के खाने पड़ते हैं ऑटो रिक्शा में, क्योंकि मेट्रो चल जाएगी तो सहूलियत रहेगी कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधियों को साथ में खड़े होना चाहिए था। आज वो जनता के साथ खड़े नहीं है। जो डीपीआर कैंसिल किया था, किस कारण कुछ पता चल पाई क्यों कैंसिल? वो कैंसिल यही किया गया है कि शायद उनको रूट का नहीं मिल रहा है, जबकि बिल्कुल 51 में मेट्रो स्टेशन है, 7 किलोमीटर की दूरी होगी मुश्किल से, और यहाँ तक मेट्रो नहीं ला पा रही है। तो क्या कारण है, जबकि सीधा रूट है, सीधा रूट है। चाहते हैं कि वो मेट्रो उनके अस्पताल के रूट से होकर के आए। क्या नाम? मेरा नाम अनिश कुमार सिंह है। महेश शर्मा जी ये चाहते हैं कि मेट्रो जो है 51 के रूट से होकर के आए, जबकि मेट्रो का असली रूट ये होना चाहिए जो कि सबसे मिनिमम दूरी पे है। 51 से उन्हें क्या फायदा है? फायदा ये है कि मेट्रो उनके अस्पताल से होकर के जाएगी तो उनका और क्रेडिट बढ़ेगा। अस्पताल में लोग आने के लिए मतलब और ज्यादा लोग आएंगे, उनका भी एक तरह से प्रॉफिट होगा उनमें आने में। तो इस वजह पर यह जानबूझ के इसको बस फंसाया जा रहा है, एक तो रूट को डाइवर्ट करके और दूसरी तरफ से जनता को इधर उधर डाइवर्ट करके कि अब मेट्रो आ जाएगी। और हर जब चुनाव आने वाले होते हैं हमेशा यही वादा किया जाता है। नहीं, महेश शर्मा जी का हॉस्पिटल जो है वो तो सेक्टर 71 में पड़ता है, तो 51 से क्या? ही लाने के लिए बोल रहे हैं, इसी 61 से इसी वजह से वो फंसा हुआ है रूट, और कोई रीजन नहीं। यदि महेश शर्मा अपना वहाँ से हटा लें तो 50% मेट्रो के आने के चांस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई वो मतलब वहाँ से अटका पड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के चौक पर जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए इनकी क्या मांगे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, आइए बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो 12 साल से हम लोग, जो जनता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, हजारों जो फ्लैट बायर हैं और जिनको लाखों फ्लैट बायर्स को बिल्डर ने और सरकार की तरफ से उन्होंने बोला गया था कि यहाँ पर मेट्रो आ रही है, बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते थे, बड़े बड़े टीवियों में बताया जाता था कि यहाँ पर मेट्रो आएगी। लेकिन आज जो 12 साल हो गए इंतजार करते करते, यहाँ हमारी जो बहू बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो स्कूल जाती हैं, जो सर्विस नौकरी करने जाती हैं, उनका हाल आप पूछिए कि वो किस तरीके से जो ऑटो रिक्शा में उनकी धक्के खाते हैं और मन मर्जी जो चार्ज वसूला जाता है रिक्शे में वो देने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसलिए 12 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेट्रो आएगी। और ये होता था कि पिछले साल चुनाव में वादा किया जाता था कि अब खम्भे गड़ना स्टार्ट हो गए हैं, अब काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन कहीं पर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और आज कुछ दिन पहले ये पता चलता है कि डीपीआर का जो सैंक्शन प्लान चल रहा था वही कैंसिल हो गया है। तो जिसके चलते आज हम सभी जो ग्रेटर नोएडा वासी हैं, वो क्षेत्र के निवासी हैं, सभी लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की मुख्य मांग थी कि मेट्रो यहाँ पर लाई जाए। और इसके साथ ही जो प्रमुख मुद्दा है वो रजिस्ट्री जो नहीं हो पा रही है, मालकाना हक से हम लोग वंचित हैं। घर का पूरा पैसा दे दिया है लेकिन मालकाना हक हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे फ्लैट जो निवासी हैं उनको रजिस्ट्री के लिए हम लोग धक्के खा रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मेट्रो नहीं स्टार्ट होती है, आपकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो क्या आप लोग वोट नहीं देंगे? वोट बिल्कुल जनता बेबस हो जाएगी यह सोचने पे कि जो वादे सरकार द्वारा और जो प्रतिनिधि द्वारा किए गए थे वो वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और जनता के साथ कहीं पर भी खड़े दिखाई नहीं देते हैं। चाहे रजिस्ट्री का मुद्दा हो, चाहे मेट्रो का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, कहीं पर जो जनप्रतिनिधि है वो खड़े दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या है? इसी तरह हम लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सांसद का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया।
सर आप क्या कहेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की ग्रेटर नोएडा की जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फुटओवर ब्रिज है, जबकि बार बार मांग करी जा रही है इस चीज़ की। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लोग यहाँ से, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रॉस करते हैं तो बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो एक ही डिमांड है हमारी कि प्लीज जल्दी जल्दी वो बनाया जाए, मेट्रो को जल्दी लाया जाए। अगर डिमांडें पूरी नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? हम तो केवल तरीके से हमारा प्रदर्शन करेंगे। हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हम अपने पोलिंग बूथ जो है उसमें वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि 12 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे सोसाइटी के अंदर जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे MP हो चाहे MLA है, हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। 12 साल से जो नोएडा एक्सटेंशन के वासी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों को कोई भी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। कोई सरकारी अस्पताल नहीं बनाया गया, ना कोई मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ, ना ही रजिस्ट्री हो रही है। हम उनको किस बिहाफ पे वोट दें? हम यहाँ के वासी पूछना चाहते हैं अपने महेश शर्मा जी से और तेजपाल नागर जी से कि किस बिहाफ पे आपको जनता वोट दे। आप कहाँ हैं? मेरी आवाज अगर पहुँच रही है। और आप इस धरने को लेकर क्या कहेंगे अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो? देखिए, हर कोई जो है सुबह नौकरी पे जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे ऑटो वाले मनमाना पैसा लेते हैं, कैब वाले मनमाना पैसा लेते हैं। यहाँ से अगर मेट्रो जहाँ पे नजदीकी 51 के पास जाते हैं, वहाँ पे 40 रुपए किराया लेते हैं, जिसमें 6 सवारी वो बैठाते हैं, जो कि अनसेफ भी है। आगे वो 2 सवारी बैठाते हैं। तो हमारी तो मांगे ये है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे मेट्रो लाएं, क्योंकि इससे वादे हो रहे हैं। चुनाव आता है तो वो ढेर सारे वादे लेके आ जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो क्या आप लोग चुनाव नहीं इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे? जी, फिर तो नोटा ही दबाएंगे। यहाँ पर लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, मैं बुलेट न्यूज से सपना कनौजिया आपके साथ। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।